प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और बहुत ही अद्भुत विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई मैसेज को सुनते हैं या कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मैसेज को पूरा सुने, तो हो सकता है शायद जैसे कि मैं अभी एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि मैं 10 मिनट का वीडियो दे रहा हूँ। हो सकता है पहले 5 मिनट आपके बारे में ना हो, आपने उस बातें को सुना होगा, लेकिन छठवें मिनट में या सातवें मिनट में ऐसा कोई शब्द है जो आपके जीवन को बदल सकता है, या हो सकता है आपके सवाल का कोई जवाब वहाँ पर निकले, है ना। मतलब पूरा मैसेज अब जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे बातें करता है। अब हालांकि दुनिया के कहीं सेवक लोग, कहीं विश्वासी लोग, कहीं पास्टर्स लोग वचन से बातें करते हैं, है ना। मतलब परमेश्वर का वचन एक ही बाइबल से सब लोग बात करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अलग अलग तरीके से बातें करता है। आमीन। सो सबसे पहले जैसे कि मेरा आज टॉपिक था खूबसूरत के बारे में। सबसे पहले हम खूबसूरत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने अपने खूबसूरती पे कभी घमंड नहीं किया, अपने कामों पे कभी घमंड नहीं किया। कोई भी चीज़ यीशु ने जो किया उसने कभी घमंड नहीं किया, लेकिन उसने अपने पिता पे घमंड किया। हालेलुया, यानी परमेश्वर पर घमंड किया। दूसरी चीज़, यीशु की बातें अगर कहा जाए तो बहुत ही खूबसूरत बातें थी, खूबसूरत अदाएँ थी, खूबसूरत काम था, है ना। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, स्मार्टनेस, हर चीज़ जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है। हालेलुया। सो ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो दुनिया का राजा होकर भी मनुष्य रूप धारण करके आया। हालेलुया। अब हम बातें करते हैं, कुछ वचन मैं आपके बीच में रखने जाऊंगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब ये बातें लास्ट में क्यों लिखा है ऐसा कि परमेश्वर तेरा, पहले कैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन देखो परमेश्वर क्या कहता है। सबोपदेशक 11वां अध्याय वचन 9 में कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, है ना। जैसे हम मसीह में आते हैं, हम यूथ लोग, तो हम क्या समझते हैं, हमें आनंद उठाना है, हम नाचते गाते रहे, बहुत खुशियाँ मनाए। नहीं, यीशु ने क्या उठाया, यीशु ने क्या बनाया, खुशियाँ या दुख। वहाँ पे हर चीज़ अगर हम गौर करेंगे तो यीशु ने दुख उठाया, यीशु ने दर्द उठाया। हालेलुया। अब और आगे सुनिएगा, फिर वहाँ पे लिखा है, आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको और एक चीज़ मैं आपको पढ़वाऊंगा थोड़ी देर में। क्या होता है, कभी कभी हम अपने कोई भी बातों में, बहुत सारी अच्छी चीज़ हमारे पास रहती है ना, हम तुरंत क्या करते हैं, घमंड करते हैं और ऐसा कह देते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ना वैसा कोई करके दिखाए, वैसा कोई कर ही नहीं सकता। ये क्या हो गया, घमंड। और आज मैं बहुत कम बात करने वाला हूँ। आज 5 या 6 मिनट ही मेरा वॉइस क्लिप है, ये मेरा मैसेज है। बहुत सारे लोग को लगता है, बहुत सारे जो लोग खूबसूरत के बारे में जो बात करते हैं ना, खूबसूरती के बारे में आज मैं आपको सच्चा बयान करने जा रहा हूँ। खूबसूरती क्या होती है, जो अच्छा फेशियल करते हैं, अच्छा लाइनर लगाते हैं, या स्त्री के बारे में कहो या पुरुष के बारे में, जितना भी अच्छा चेहरा आप सजावट करो या चेहरे को अच्छा रखो या आप अच्छे दिखते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। आपके अंदर क्या भरा है उससे लोगों को फ़ायदा होता है, या तो फिर बुरा होता है, या तो नुकसान होता है। दोनों चीज़ें हो सकती है। मैं बताऊंगा आपको, वचन बताऊंगा, इसी से मैच करता है। एक छोटा सा वचन है। हालेलुया। सो खूबसूरती का असली मीनिंग क्या है, खूबसूरत कैसे लग सकते हैं हम। आप, यीशु ने हमको जैसा भी बनाया, चाहे नाटा बनाया, बटला बनाया, जाड़ा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, है ना, कैसा भी बनाया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें अच्छा बनाया। माँ के गर्भ में उसने अपने को अच्छा रचाया। लेकिन असली सुंदरता, असली खूबसूरती
सच्ची खूबसूरती किस में है आपको पता है? जो मन से सेवा करता है, जो मन से परमेश्वर की बातों को सुनता है, जो मन से परमेश्वर की बातों पे चलता है। इसलिए वहाँ पे लिखा है ना, तू अपनी मनमानी कर, आनंद कर, लेकिन याद रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यानी इन सब में भी परमेश्वर न्याय करेगा कि हम हमेशा खूबसूरती पे घमंड करते रहे, पर उसके कामों में कभी घमंड हमने नहीं किया। उसका काम जो हमें करना था वो हमने नहीं किया मेरे प्यारों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 31, फिर से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 31, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जब हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बड़े नम्रता के साथ हम प्रभु पे घमंड करें, ना कि अपने आप पे या किसी वस्तु पे या किसी चीज़ों पे या किसी मनुष्य पे। कई बार ऐसा होता है, हम अपने आप को इतना खूबसूरत समझते कि सोचते कि हमारे जैसा कोई नहीं है। नहीं मेरे प्यारो, मैंने ऐसों को जलते हुए देखा है, ऐसों को कहते हुए बर्बाद होते हुए देखा है। जिसने ये वर्ड्स कहा मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, और उसका भी घमंड परमेश्वर ने तोड़ दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास कुछ साल पहले 7 या 8 साल पहले मेरे चर्च में एक मेंबर थे, एक लड़की थी, सिस्टर्स थी, और मेरे पास 2 मोबाइल था। नोकिया का मोबाइल था, वो टाइम पे नोकिया चलता था। वो टाइम सैमसंग ये सब नहीं था, बहुत कम चलते थे, लेकिन नोकिया मोबाइल सबसे ज़्यादा चलता था। और मैं नोकिया मोबाइल जब इस्तेमाल, मुझे लगता है 8 से ज़्यादा साल हुआ होगा, मुझे 12 साल प्रभु में, तो शायद ज़्यादा भी हुआ रहेगा। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास 2 मोबाइल था, और मैं जैसा भी था उसको इस्तेमाल करता था। और एक छोटा मोबाइल था जो बहुत ही छोटा था, और दूसरा मोबाइल भी छोटा ही था, लेकिन 2 मोबाइल थे मेरे पास। एक कॉलिंग के लिए था और एक दूसरा पर्सनल कॉल के लिए था मेरे पास, क्योंकि तो वो टाइम पे मेरे पास ऐड लगा हुआ था। वो उस टाइम पे एक लड़की ने कहा कि अरे ये क्या ऐसा छोटा मोटा मोबाइल वापरते हो, कुछ अच्छा वापरो, इसमें क्या है, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास देख कितना बड़ा, उसने बताया कितना बड़ा मोबाइल उसके पास है। उसके पास 20 या 15, वो टाइम में मोबाइल बहुत महंगा बिका जाता था, 20 से 25,000 30,000 ऐसा मोबाइल बिकता था। तो उसके पास एक मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल था वो टाइम पे, और उसके पास बहुत बड़ा मोबाइल था। तो वो मुझे बताती थी कि ऐसा देखो इतना बड़ा मोबाइल है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, चिंदी है। उसने बहुत कुछ कहा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने उसको कहा, जो कुछ भी है मेरे पास प्रभु का दिया हूँ, मैं उसमें धन्यवाद करता हूँ। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं इससे अच्छा ले लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़े में विश्वास से गिरे, परमेश्वर तुझे और भी अच्छा देगा, है ना। तो तो उस लड़की को आपको मैं बताना चाहूँगा, 1 या 2 दिन के बाद उसका जो मोबाइल पे जो घमंड करती थी ना, जो मोबाइल पे उसने मुझे बताया था कि मेरा मोबाइल चिंदी है, वो उसका मोबाइल पानी में गिर गया। और कौन से पानी में, ठंडे पानी में नहीं, गर्म पानी में गिर गया। उसके बाद ठीक उसी दिन मुझे कॉल आता है उसका कि ब्रदर आपके पास 2 मोबाइल है ना, मुझे एक मोबाइल इस्तेमाल के लिए दे दो 2-3 दिन के लिए, फिर जैसे मेरा मोबाइल आएगा मैं आपको देती हूँ। मैंने उसको याद ज़रूर दिलाया, मैंने उस पर घमंड नहीं किया, मैंने उसको शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि मैंने उसको सिखाया कि देखो कभी किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर मजाक नहीं करना, किसी चीज़ को तुच्छ नहीं जानना। जो कुछ भी प्रभु देता है उस पर निर्भर होना, उस पर धन्यवाद करना है ना। जो कुछ भी प्रभु ने जैसा भी हमको बनाया है, स्मार्ट बनाया, अच्छा बनाया, पैसा आता है तो अच्छी बात है। कभी किसी चीज़ के ऊपर, कभी कोई बात के ऊपर घमंड ना करना, खास तौर पर खूबसूरती के ऊपर। बहुत लोग आज खूबसूरती पे घमंड करते हैं, और आपको पता है जो घमंड करते हैं उनके पास कौन रहता है पता है? जो लोग घमंड करते हैं वही लोग उनके पास दिखाई देंगे आपको, लेकिन जो शरीफ लोग हैं, जो इज्जतदार है, जो मेहनती हैं, वो लोग उनके पास नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो लोग घमंड करते हैं। और घमंड करने वाले व्यक्ति बहुत लोग को पसंद नहीं आते हैं मेरे प्यारों। तो सोचो परमेश्वर को घमंड करने वाले व्यक्ति कैसे पसंद आएंगे, और जो घमंड करता है वो अपनी ही बर्बादी पाता है। हालेलुया। अगर घमंड करे सो परमेश्वर पे करे, ना कि अपने आप पे या किसी मनुष्य पे या किसी चीज़ों पे।
हालेलुया। सो यही मेरा संदेश है आप सभी के लिए। और परमेश्वर की खूबसूरती को देखो, जो खूबसूरत बनना चाहता है, जो ऊंचा उठना चाहता है, जो चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, तो अंदर से खूबसूरत बनो, अंदर से नम्र बनो, अंदर से प्यार करो, अंदर से दया करो, भला करो, क्षमा करो। यही सारी चीज़ें यीशु चाहता है कि आपके जीवन से बाहर निकले। और देखो कैसे लोग आपकी तारीफ करेंगे। जितनी खूबसूरत लोगों की तारीफ नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा आपकी तारीफ होगी मेरे प्यारों। क्योंकि खूबसूरती वचन पे चलने पे होता है। जो वचन पे चलता है वो सारी बातों में विजेता पाता है। और क्या शरीर पे घमंड करना, एक दिन ये शरीर भी तो नाश होगा मेरे प्यारों, है ना। तो हमें शरीर पे घमंड नहीं करना है, हमें आत्मिक बातों पे घमंड, हमें परमेश्वर की बातों पे घमंड करना है, हमें परमेश्वर पे घमंड करना है। आमीन। सो यही मेरा संदेश है। और इस संदेश को जितना फैला सकते हैं फैलाइए प्रभु की महिमा के लिए। और जब किसी को भी सेंड करते, अब लिंक सेंड करते हैं, तो कृपा करके लिंक सेंड करते हुए कहिएगा कि पूरा मैसेज सुनिए, कुछ भी अधूरा नहीं रखना। क्योंकि हो सकता है इस सारे 11 मिनट के मैसेज में आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर आपसे बात करता है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीषित करे।